हमारे प्रधानमंत्री नए नए शब्द गाड़ने के लिए माहिर हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब भी उन्होंने इस किसान आंदोलन को लेके जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया संसद के अंदर वो है आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी एक नया शब्द उन्होंने गढ़ा है और अब इस पे कई लोगों ने अलग अलग तरह से अपने प्रतिक्रिया दी है, बहुतों ने। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जो मैं हूं नंदनी। आंदोलन जीवी, कई लोग हैरान रह गए होंगे इस शब्द को सुन के। वैसे भी मोदी जी के फैसलों से सब लोग हैरान हो ही जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया आंदोलन जीवी, बहुतों ने प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिसे लोग ज्यादा उन नेता से ज्यादा अब उन्हें टोटी चोर के रूप में जानते हैं। टोटी चोरी उन्हें बोलते हैं, हम हर जगह यही देखते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने यहाँ पे दी, हमें तो नहीं लगता ये किसी भी दृश्य से आने वाले वक्त में इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी को आंदोलन जीवी बोल के उनका अपमान किया है। ये कहना है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता, जिस देश का वो नेतृत्व करने की सोच रहे, सपा के वो अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री वो इस प्रदेश के रहे हैं सालों से। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे राज किया। नेता है, उनके परिवार से कई लोग कई सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस नेताओं को अपने देश का मान सम्मान करना नहीं आएगा, उस नेता से हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारे देश का किसी भी तरह से नेतृत्व करने का क्या वो काबिल हैं। उन्होंने ये बोला है कि आंदोलन जीवी कहने पे आंदोलनकारियों का अपमान किया है प्रधानमंत्री जी ने। ये बात कहाँ से हजम होने लायक है? चलो एक बार के लिए उनकी बात मान देते हैं। 26 जनवरी का हमारा राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है, वहाँ पे अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलता। हमारे पुलिस कर्मियों पे हमला करते हैं, वहाँ पे अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलता। हमारे मीडिया कर्मियों पे, हमारे देश के मीडिया कर्मियों पे ये लोग हमला करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बोलते। ये इस तरह के नेता के हम उम्मीद करते हैं भविष्य में ये हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। वो किसान जिनका आंदोलन शक के दायरे में है, उन आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कहने में उन्हें उनका अपमान लगता है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होते हुए उन्हें नहीं दिखता। हमारे देश के असमिता लाल किला पे जिस तरह का इन्होंने हो हल्ला मचाया, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे चोट पहुँचाने की कोशिश की उस दिन, उस पे ये कुछ नहीं बोलते। ये हैं हमारे देश के नेता जिन पे जो कोशिश कर रहे कि आने वाले वक्त में वो इस देश का नेतृत्व करेंगे या प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस देश के युवाओं को समझना होगा, लोगों को समझना होगा, क्या हम इस तरह का नेतृत्व अपने देश में बर्दाश्त कर पाएंगे? पीढ़ियों से राज कर रहे हैं ये लोग, राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक राजघरानों से हैं ये। इन्हें जब मूल चीज नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि सबसे पहले हमारा देश आता है, उसके बाद इस देश के अंदर रहने वाले लोग आते हैं। जिस इंसान को इतना नहीं पता हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान क्या होता है, जिसके मान सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, हमारे सैनिक सीमाओं पे अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं इस ध्वज की रक्षा के लिए। इस ध्वज का सर कहीं से ये ध्वज ना झुके। यहाँ पे अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो आंदोलनकारी जिनका आंदोलन कम से कम 75% तो हमें इन्हें बिल्कुल शक के दायरे में है कि ये किसान आंदोलन कहीं से भी नहीं लग रहा है। जिस तरह की चीज़ें अब सामने निकल के आ रही हैं और वहाँ पे उनको ये आंदोलनकारी कहता है, वहाँ पे इन्हें अपमान लगता है। अखिलेश यादव जैसे लोग जो कहते हैं, बजट सत्र के बाद जो इनका ट्वीट आता है वहाँ पे कहते हैं कि भाजपा सरकार से हम सौहार्द और भाईचारा बनाने की का भी एक बिल इस तरह का लाए, ऐसी अपील करेंगे। इस तरह का उनका ट्वीट था। उन्हें पता होना चाहिए जब सत्ता का यहाँ पे राज्य था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो गुंडागर्दी का एक नया ही
पर्याय बन चुका था उत्तर प्रदेश। इसी गुंडागर्दी को खत्म करने की जरूरत थी। जब लोगों को महसूस हुई तो बीजेपी को लेके आए भारी भरकम वोटों से। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी काम किया होता तो मुख्यमंत्री रहते हुए इनके इतनी बुरी हालत नहीं होती। लोगों ने बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट इसीलिए दिया, इस बहुमत से इसीलिए लेके आए कि इस उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी का राज खत्म हो। और जो हुआ भी काफी हद तक ये अभी है, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो गया। अब लोग पुलिस स्टेशन जाते हुए नहीं डरते। लोगों को यकीन होता है कि हम अगर कहीं किसी चौकी पे जाएंगे तो हमारी शिकायत सुनी जाएगी। अब वहाँ पे सपा और बसपा वालों का अड्डा नहीं होता थाने पे या चौकी पे। अब वहाँ पे पुलिसकर्मी ही मिलते हैं। वो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन वहाँ पे अब पुलिसकर्मी ही मिलते हैं। नहीं तो पहले हर चौकी थाने पे हर जगह बसपा और ये सपा के पाले हुए जो इनके टट्टू होते हैं वो वहीं पे मिल जाते हैं। उनकी ज़्यादा वहाँ पे थाने पे चलती थी। वर्दी की कीमत इन्होंने 0 कर दी थी। वो अखिलेश यादव हमारे देश की भावी नेता होने का सपना देख रहा है कि दोबारा से मैं सत्ता में आऊं, मुझे फिर से राज्य मिले, मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूं। क्या ये देश इस तरह के लोगों को अब स्वीकारेगा? मैं ये नहीं कह रही, आज मैं हर वीडियो में एक चीज़ कहती, मैं ये नहीं कह रही कि भाजपा सरकार की बिल्कुल दूध की धुली हुई है। उनसे मजबूत एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करो जो उनसे आगे की सोच रखता हो। सत्ता पाने के लिए कभी सीए, कभी किसान आंदोलन, तो कभी कुछ इस तरह के चीज़ों के जरिए सत्ता में आने की कोशिश ना करें। जो देश को झुकाने का काम करे, जो देश के राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने का काम करे, ऐसे और इसके बाद वो देश की सत्ता पे काबिज होने का सपना देखते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसे नेताओं को फिर से दोबारा सत्ता में वापस लाएंगे। ये सोचने की बात है। एक नागरिक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है, हम किसे लाएं। हमें इनके जैसे नेताओं का बिल्कुल बहिष्कार करना है, चाहे अखिलेश यादव है या वो राहुल गांधी है या फिर वो तेजस्वी यादव है। इस तरह के नेता जिन्होंने परिवारवाद को ही अपना, सिर्फ परिवारवाद का ही वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, हमें उसे खत्म करना है। लाखों युवा हमारे देश में, लाखों काबिल लोग हमारे देश में हैं, जिनके अंदर क्षमता है हमारे देश की नेतृत्व करने की, हमारे देश की समस्याओं को समझने की। उन नेताओं को आगे ला के वोट देने की सोचो। किसी की बातों में आने के बजाय अपने विवेक से काम करके ऐसे नेताओं को लाने की सोचो, ऐसे युवा लोगों को लाने की सोचो जो हमारे देश के लिए दिल से काम कर सके, समर्पण से काम कर सके, अपने मतलब के लिए काम ना करें। इनके जैसे नेता जो आंदोलनकारी कहने में, आंदोलनजीवी कहने में इन्हें बुरा लगता है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। हमारे राष्ट्रीय अस्मिता, हमारा लाल किला पे जिस तरह का इन्होंने हंगामा के जिस तरह की चोट पहुंचाई है उस पे इनको तकलीफ नहीं होती। क्या इस तरह के नेताओं को आप आने वाले भविष्य में हमारे देश का नेतृत्व करते हुए देखना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल इस तरह के नेताओं को इतना तो किसी को भी अब समझ में आ गया कि इनकी इस तरह की हरकतें क्या संकेत दे रही हैं। इनकी इस तरह की हरकतें, इनकी छटपटाहट किस लिए है? ये कोई जन नेता नहीं है, कोई जन हितैषी नहीं है। जो भी राष्ट्र हितैषी होगा, जो देशभक्त होगा, उनको तकलीफ होगी देश की अस्मिता को, देश के राजध्वज को झुकते हुए उस पर अगर चोट पहुंचती है तो उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन इस तरह के नेता जो सिर्फ अपने मतलब के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, वो उस तरह के नेताओं को दरकिनार करते हुए हमें सही लोगों को अपना मत दे के सही लोगों को आगे लाना होगा और सही लोगों को हमें जो हमारे देश का नेतृत्व करने की ताकत उनके हाथों में सौंपनी होगी, ना कि अखिलेश यादव जैसे लोगों के। छोटी सी समझने की बात है, देश का ध्वज झुक जाता है, इन्हें दुख नहीं होता। एक इस तरह के आंदोलनकारी लोगों से आंदोलनजीवी बोल दिया जाता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है।
तो इनकी मानसिकता का पता चल रहा है। तो ये इंसान को ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अब हमें इन्हें सत्ता में वापस लाना है या नहीं लाना है। इन्हें अब सत्ता के आसपास भी नहीं भटकने देना है, किसी को भी नहीं, क्योंकि ये देश सिर्फ इनका ही नहीं है। अगर हम वोट देते हैं, ये देश हमारा भी है। जितना जितना हमसे हो पाता है हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें एक देश को एक सही नेतृत्व देने की जिम्मेदारी देश की जनता की ही होती है। अखिलेश यादव जैसे नेताओं अब देश की सत्ता के आसपास भी नहीं आने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, जैसे आप लोग हर बार करते हो, और इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।